कासगंज जनपद के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई पुलिस के सामने फायरिंग में इंस्पेक्टर गोली का शिकार हो गए। इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को गंज डुडवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद एसपी सीओ सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों में 10 बीघा जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष इस जमीन पर अपना दावा कर रहे थे। दरअसल कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नगला नरपति यादव बाहुल्य गांव है। यहां दो यादव परिवारों के बीच लंबे समय से 10 बीघा जमीन को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। शिवपाल और दूसरे पक्ष के ऋषिपाल ने दोनों पक्ष अपना हक जता रहे थे। विवाद गहराया और मामला पुलिस प्रशासन पर पहुंच गया। क्या नाम है आपका? मीना देवी। कल जो आपके गांव में इंस्पेक्टर की गोली लगी है, कैसे लगी और क्या है पूरा मामला? भाई खेती वाला लफड़ा इनको तो और खेती वाला लफड़ा और मतलब जे आवत है और उनके पाइप थे उनने खेत में पाइप फंसा लाई और खेत भरने गए। उनने पाइप इकट्ठे करे के और उधर ले गाड़ी में और गाड़ी में धर के इनके बैठका पटक दिया। पुलिस उनके संग है, इनकी पुलिस सुनना ही रही है कतई। और ये जाते है वे बड़े बार उनके गए भैया उनके प्रमोदक और प्रमोदक गए थाने में बैठे रहे। उनकी काम सुनी ना। यहाँ आए शाम को इन्हें फायरिंग करके अब ये नहीं पता किसके गोली लगी कैसे लगी और इनके हथियार ना मालूम है कि नाजायज किनके लाइसेंसी किनके। कौन से पक्ष हैं दो? नाम क्या है? नाम इनको खाना हुआ इनको ऋषिपाल और दूसरा पक्ष कौन है? प्रमोद अब विनोद। तो ये जो है जो गोली चली थी तो ये कहाँ किस जगह का मामला है? कौन सी खेत पर चली है? खेत पर और शाम को टाइम हुए और शाम के टाइम पे थे। अब भी तो अपने बाहर निकल गए और जे अपने घर पे थे और घर पे से निकले हैं। लगभग क्या बजे का मामला हुआ? 7 बजे थे। तो पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस का तो इन्हें सूचना दी जाए मतलब इनकी सुनी ना। तब इनकी भैंसियां आई तब इनकी भैंसी बांध लाई। अब जब इनकी भैंसी बांध लाई तब फिर बाज गए। भैंसे इनकी पालक बांधी थी जाके मारे उनके पाइप जाके पाइप हमारे दे जाओ है। पाइप किन्ने रोका था? पाइप इन्ने ऋषिपाल ने पाइप पहले घरी करे इन्ने ऋषिपाल ने और पाइप इन्ने घरी करे तब इनकी भैंस मिली उन्हें भैंस बांध लाई और भैंस बांध के उन्हें कही कि हमारे पाइप दे जाओ और अपनी भैया भैंसियां ले जाओ। फायरिंग जो हुई थी दोनों तरफ से हुई है? हाँ फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। हाँ अभी ये ना पता है कितनी देर तक हुई होगी फायरिंग? ऐसे हुई है 10-5 मिनट तक भाई हुई है। और मतलब रात को वास्ता है हम लोग लेडीज अपने घर में तो हैं। मैम आप मिलके आई हैं इंस्पेक्टर साहब की ऑपरेशन हो चुका है, किस तरह की कंडीशन है? जी हमारे जो एसएचओ सिकंदरपुर वैश्य कासगंज के हैं हरिभान सिंह राठौर, उनकी सर्जरी सुबेरे 7:30 बजे कंडक्ट हो चुकी है और पूरी मेरी डॉक्टर्स की टीम के साथ वार्ता हुई है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन और जो बुलेट उनके शोल्डर में लॉज थी उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर और कुछ दिनों में ही एक दिन में ही मेरे ख्याल से शाम तक की या कल सुबह तक की आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और 3-4 दिन वार्ड में रहने के बाद ही विल बी रिलीव फ्रॉम दी हॉस्पिटल। और मेरी समझ से जो पुलिस पार्टी ने कासगंज से इनको ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस में ग्रीन कॉरिडोर दे के रातों रात अलीगढ़ शिफ्ट किया और यहाँ पर वरुण ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करा के बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिलाया और उनकी सर्जरी भी बहुत ही टाइमली हो गई। इससे ज़रूर वो लाभान्वित हुए होंगे और पूरा परिवार इस बात को लेके बहुत संतुष्ट है। कितने बोर की बुलेट निकली उनके शोल्डर? संभवतः अभी 315 बोर की बताई जा रही है पर ये भी एक जांच का विषय होता है। FSL को ये भेजी जाएगी और उससे जो रिपोर्ट आएगी उससे ये बात तस्दीक होगी। कोई गिरफ्तारी भी की गई है? जी देखिए इसमें SP कासगंज जो हैं वो स्वतः अपने टीम सहित खुद ही इसको लीड करते हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी क्रिमिनल्स रहे हैं इस वारदात में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही की जाएगी। मेन विवाद की जड़ क्या रही मैम? मेन विवाद की जड़ दो पक्षों के बीच में एक गांव है नगला नरपति सिकंदरपुर वैश्य जिला कासगंज में, जहां पर दो पक्षों के बीच में ज़मीनी कुछ विवाद था और इसी विवाद को लेकर उन दोनों के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारे जो SHO सिकंदरपुर वैश्य है वो घायल हुए।